हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुख ने सबसे ज्यादा तोड़कर रख दिया है उनकी पत्नी हेमा मालिनी को। सुबह सुबह जब परिवार को डॉक्टरों ने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी तो घर में मातम पसर गया। हेमा मालिनी यह खबर सुनते ही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। उनके पास खड़ी बेटियां ईशा और आहाना भी मां को संभाल नहीं सकीं। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र की तबीयत बेहद नाजुक चल रही थी। हेमा मालिनी हर पल उनके साथ थीं। कभी उनके हाथों को पकड़कर दुआ करती, कभी उनके माथे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देती। लेकिन आज किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। जब डॉक्टर ने सांसों के थम जाने की खबर दी तो हेमा जी का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उन्होंने रोते हुए बस इतना कहा, धर्म जी, आप मुझे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के दौरान भी हेमा मालिनी खुद को रोक न सकीं। उनका रो रोकर बुरा हाल था। आंखों से बहते आंसू और कांपती आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो अपने जीवन साथी से सिर्फ पति के रूप में नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े सहारे को खो चुकी हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, देओल परिवार और उनके चाहने वालों के लिए ये पल बेहद दर्दनाक है। हेमा मालिनी बार बार बस यही कह रही थीं, काश एक बार और उनकी आवाज सुन लेती। जी हाँ दोस्तों, जब से यह खबर आई है कि धर्मेंद्र अब नहीं रहे, तब से उनके परिवार वालों की रो रो कर हालत खराब हो गई है। मुंबई के बांद्रा स्थित बंगले के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ आई है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं। धर्मेंद्र का जाना किसी अपने के चले जाने से कम नहीं है। दोस्तों, धर्मेंद्र वो शख्स थे जिन्हें लोग सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिलों का हीरो मानते थे। लेकिन आज जब यह खबर आई कि ही मैन अब नहीं रहे तो जैसे पूरा बॉलीवुड सुनने पड़ गया। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास खबर आई कि धर्मेंद्र को अचानक हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया। हालत गंभीर थी। डॉक्टरों की एक टीम लगातार निगरानी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने करीब 10 बजे के आसपास उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस ले ली। यह सुनते ही पूरा अस्पताल सन्न रह गया। परिवार को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। हेमा मालिनी तुरंत अपने घर से अस्पताल पहुंची। बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी वहीं मौजूद थे। सबके चेहरे पर बस खामोशी थी। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बॉबी देओल ने पिता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हेमा मालिनी बार बार बेहोश हो रही थी। उनके करीबियां बता रहे हैं कि वह बार बार कह रही थी कि धर्म जी आंखें खोलिए, प्लीज कुछ बोलिए, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। अस्पताल के बाहर फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई। अस्पताल के बाहर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि धर्मेंद्र को कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिर रहा था। पिछले हफ्ते ही उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह बहुत कमजोर हो चुके थे और उम्र का असर उनके दिल पर साफ नजर आ रहा था। धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की खबर सबसे पहले बीती रात करीब 2 बजे आई थी। जब उनके परिवार ने डॉक्टरों से इमरजेंसी कॉल किया, उस वक्त उन्हें हल्का हार्ट पेन महसूस हुआ था और तबीयत थोड़ी खराब लगी थी। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें सीसीयू में एडमिट कर लिया। पहले तो डॉक्टरों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनकी हालत गंभीर होती चली गई और आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो हार गए। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरे देश में मातम फैल गया। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, धर्मेंद्र। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, धर्म जी मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे। उनकी मुस्कान को यह इंडस्ट्री कभी भूल नहीं पाएगी। वहीं सलमान खान ने कहा, धर्म जी जैसा इंसान फिर कभी पैदा नहीं होगा। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। धर्मेंद्र के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, उनके गांव सहनेवाल में मातम छा गया। लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर रो रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही दर्द। धर्म जी ने जिसे भी पर्दे पर छुआ, उसने उन्हें दिल में बसा लिया। सोशल मीडिया पर लोग उनके पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए फैंस से बातें कर रहे थे, शायरियां सुना रहे थे। अब वही वीडियो देखकर हर किसी की आंखें भर आ रही हैं। अस्पताल से बाहर निकलते हुए हेमा मालिनी कुछ बोल भी नहीं पाई।
रोते रोते बस इतना कहा, धर्म जी अब नहीं रहे। ईशा देओल उन्हें संभाल रही थीं, लेकिन खुद की आंखें भी सूजी हुई थीं। सनी देओल भी गहरी सदमे में थे। उन्होंने बस इतना कहा, पापा ने हमेशा कहा था मजबूत रहना, लेकिन आज मैं खुद को भी संभाल नहीं पा रहा। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक परिवार की इच्छा थी कि सभी रिश्तेदार पहुंच जाएं, तभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। शाम तक पार्थिव शरीर घर लाया जाना था, जहां अंतिम दर्शन के लिए फैंस की भीड़ उमड़नी तय थी। धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरे बॉलीवुड में शूटिंग रोक दी गई। कई सेट्स पर 2 मिनट का मौन रखा गया। हर कोई सिर्फ यही कह रहा था, एक युग चला गया। जितेंद्र, जया बच्चन, हेलन जैसे पुराने साथी अस्पताल पहुंचे। जितेंद्र रोते हुए बोले, धर्म मेरा बचपन का साथी था, 7 फिल्में की हमने साथ, लेकिन आज वो चला गया। मुंबई के सांता क्रूज में उनके घर के बाहर रात से ही मीडिया और फैंस का तांता लगा हुआ था। जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची, लोगों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। अंतिम संस्कार जूहू श्मशान घाट में होना था, जहां बड़ी संख्या में फिल्म इंडस्ट्री के लोग शामिल होने वाले थे। कहा जा रहा है कि अपने आखिरी पलों में धर्मेंद्र ने बस इतना कहा था, हेमा का ध्यान रखना और सबको मेरा प्यार कहना। और फिर उनकी सांसें थम गईं। हर किसी की आंखें नम हो गईं। किसी को यकीन नहीं था कि जिसने करोड़ों दिलों में जगह बनाई, आज वो सिर्फ यादों में रह जाएगा। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वह पूरी एक कहानी, एक दौर, एक जुनून थे। 60 और 70 का दशक पूरी तरह धर्मेंद्र के नाम रहा। फूल और पत्थर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। शोले, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता, राजा जानी, यादों की बारात, ड्रीम गर्ल, इन फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का अमर चेहरा बना दिया। शोले का वीरू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। धर्मेंद्र वह एक्टर थे जिन्हें प्यार से ही मैन कहा जाता था, क्योंकि उनका एक्शन, उनका जज्बा और उनका अंदाज उस दौर में किसी के पास नहीं था। लेकिन असल जिंदगी में वह बेहद सरल और जमीन से जुड़े इंसान थे। कहते थे, मैं फिल्मी हीरो नहीं, एक साधारण आदमी हूं जो बस सच्चाई से जीता है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक रही। उनकी जोड़ी को लोग ड्रीम कपल कहते थे। धर्मेंद्र हमेशा कहते थे, हेमा मेरी जिंदगी का सुकून है। सनी देओल और बॉबी देओल पर उन्हें बेहद गर्व था। उन्होंने कहा था, मेरे बाद मेरा नाम अगर कोई जिंदा रखेगा तो मेरे बच्चे रखेंगे। और आज वही बच्चे सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं। धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्में की और 1973 में लगातार 8 सुपरहिट फिल्में दी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 1987 में भी उन्होंने लगातार 7 हिट दी थीं। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सेट पर हर कोई उन्हें धर्मपा कहता था। वह कहते थे, फिल्में बदल जाती हैं, इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। आखिरी दिनों में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। उनकी अंतिम पोस्ट, जिंदगी एक सफर है और हर सफर का एक ठिकाना होता है, बस ये ठिकाना थोड़ा जल्दी आ गया। अब यह पोस्ट लोगों के दिल चीर रही है। आज ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाखों लोग RIP धर्मेंद्र लिखकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके डायलॉग फिर से वायरल हो रहे हैं। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने आया हूं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये डायलॉग हमेशा याद रहेंगे, जैसे धर्मेंद्र हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं है, यह एक युग का अंत है। वो सादगी का युग, ईमानदारी का युग और सिनेमा के असली जुनून का युग। अलविदा धर्मेंद्र, अलविदा ही मैन। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज, आपका अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। दोस्तों, धर्मेंद्र की आपकी कौन सी फिल्म सबसे पसंदीदा है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें।